एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन में क्या अंतर था। हमने देखा था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और ऐसे कौन कौन से पॉइंट थे जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन को एक दूसरे से अलग करते हैं। नाउ इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरह से किसी पॉपुलेशन में ऑपरेट होता है। पहली बात ये हमें ये समझना चाहिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है विच इज अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, वो हर एक पॉपुलेशन में लगती है। चाहे वो पॉपुलेशन ह्यूमंस का हो, चाहे वो पॉपुलेशन किसी इंसेक्ट का हो, चाहे वो बर्ड का हो, चाहे वो किसी भी एक कोई भी पॉपुलेशन होगा, उन सभी में जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा? एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन किस तरह का होगा? रैंडम, नॉन डायरेक्शनल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन क्या होता है, इसे और अच्छे समझते हैं। ठीक, तो बेसिकली देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये दो तरह से ऑपरेट होता है किसी भी पॉपुलेशन में। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। क्या होता है? बॉटल नेक इफेक्ट। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट। ओके, ये दोनों के दोनों ये दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। तो बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है, फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर हैबिटेट है जहाँ पे एक इंसेक्ट जिसको हम एक्स बोल रहे हैं। ओके, ये सपोज बीटल्स की एक पॉपुलेशन है। किसकी पॉपुलेशन है ये? बीटल्स की, या तो ह्यूमंस की ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए। ओके, तो ये बीटल्स की पॉपुलेशन है। तो क्या ये सारे के सारे बीटल्स एक ही जैसे होंगे? सबकी साइज एक जैसी होगी, सबके कलर सब कुछ एक जैसे होगा क्या? अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन में देखें तो क्या सबकी साइज, सबकी हाइट, सबकी आईज, सबके हेयर्स, डिफरेंट टाइप के जो वेरिएशन तो होते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से सपोज इसमें भी वेरिएशन है। तो वेरिएशन क्या है? सपोज हो सकता है एक ये किस कलर का हो, दो ये ब्लैक कलर का हो। इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, हम नीचे यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे क्या है, ये तीन जो है ये ब्लैक कलर के हों, और चलिए एक और चेंज कर देते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे ये दो ऐसे बीटल्स हो जो कि हार्मफुल और लीथल हो। ओके, ये आपको दिख रहा है, ये दो रेड वाले हैं जो कि लीथल है ना। ये क्या है? इनके पास कुछ ऐसे जीन्स है जो कि बहुत ही लीथल जीन्स है इनके पास। ओके, लीथल जीन्स है इनके पास। और ये जो है, ये जो रेड, ये जो ग्रीन वाले हैं, क्या नाम है इसका, ये जो ब्लैक वाले हैं, ये कैसे हैं? इनके पास कोई और ट्रेट है, कोई और जीन्स का कैरेक्टर है ना। ये जो है एक अलग पॉपुलेशन है ना, डिफरेंट वेराइटी है, हम बोल सकते हैं डिफरेंट एंड वेरिएंट ऑफ द बीटल्स। ओके, अब हुआ क्या? हुआ इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, जेनेटिक ड्रिफ्ट में पहला कौन सा हम बात कर रहे हैं? बॉटलनेक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट में हम ऐसे फैक्टर्स को लेते हैं जो कि नेचुरल क्लाइमेटीज हो सकती है, या तो डिजास्टर हो सकता है, या तो फिर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। ओके, ये सारे, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो अगर आप सोचिए कि भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, या तो फॉरेस्ट फायर होती है, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इसमें अगर इस पर्टिकुलर एरिया में, ये पर्टिकुलर एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे एक बीटल्स की पॉपुलेशन रह रही है, तो अगर यहाँ पे फॉरेस्ट फायर होगा तो हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन मर जाए रैंडमली, है ना। तो अभी चलिए देखते हैं इसको। सपोज यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुआ, क्या हुआ? यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो गया। ठीक, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर, चारों तरफ से आग लग गई, या तो अर्थक्वेक आ गया, ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ओके, तो पहला हो गया फॉरेस्ट फायर, या तो हो सकता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो नेचुरल हैबिटेट था उनका ड्यू टू सम रीजंस, हो सकता है कि हमने
उस पर्टिकुलर जंगल के बीच में ही कोई अपना रास्ता बना दिया हो, तो जो माइग्रेटरी कॉरिडोर था, सपोज ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ये पूरे के पूरे स्पीसीज रह रहते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से बीच में सड़क बना दें तो क्या हो गया, अगर यहाँ पे हम रोड बना देंगे तो अब तो इनका माइग्रेशन बंद हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड हो गया है ना, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसके बाद फ्लड हो सकता है या तो फिर फायर हो सकता, हाँ हो गया। ओके, अर्थक्वेक भी हो सकता है, अर्थक्वेक्स। ओके, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से, जिसको हम बॉटलनेक इफेक्ट में कंसीडर करते हैं। एक और खास बात है बॉटलनेक इफेक्ट की कि इंडिविजुअल्स यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो यही एक मेन फर्क है। एक या तो फिर दो तीन बोल सकते हैं, कुछ और भी ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो कि डायरेक्टली बॉटलनेक इफेक्ट को और ये क्या फाउंडर्स इफेक्ट को अलग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो जाती है, डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और फाउंडर्स इफेक्ट में आप देखेंगे कि यही चीज क्या होती है, नहीं होती, मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ माइग्रेशन होता है। हम आगे बात करते हैं इस पे। तो फॉरेस्ट फायर हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ पॉपुलेशन एलिमिनेट हो गए। कुछ पॉपुलेशन में कौन सा एलिमिनेट है, चलिए उसको देखते हैं। सपोज ये तीन थे, ये जो डिफरेंट वेरिएंट थे, ये वाले ब्लैक कलर के जो वेरिएंट थे ना, सपोज ये तीनों मर गए, ये तीनों बीटल्स मर गए, तो अब इसका सीन क्या हो गया, अब ये पॉपुलेशन कैसी बन गई, अब ये पॉपुलेशन कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पे रेड ब्लू वाले रहेंगे, यहाँ पे ब्लू वाले रहेंगे, यहाँ पे ब्लू रहेंगे, और यहाँ पे रेड बीटल्स रह रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें क्या हो गई। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक वाले जो बीटल्स थे या कोई भी इंसेक्ट था या ऑर्गेनिज्म था, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया है। ठीक, हमें नहीं पता कि ये जो वेरिएंट था, ये ब्लैक वाला था, ये स्ट्रांग था या वीक था, है ना। अर्थक्वेक आया तो क्या ऐसा होगा, फॉरेस्ट फायर आया तो क्या ऐसा होगा, ये ऑर्गेनिज्म बोलेगा मैं स्ट्रांग हूं तो भाई मुझे मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या ब्लू वाला ये बोलेगा भाई मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं तो मैं अर्थक्वेक का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फॉरेस्ट फायर का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब कोई भी फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट फायर आएगा तो उसमें वो वीक को भी लेके जाएगा, स्ट्रांग को भी लेके जाएगा। तो पहली बात आपको समझ में आया कि नेचुरल सिलेक्शन से किस तरह से अलग हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन में जहां पे केवल स्ट्रॉन्गेस्ट और फिटेस्ट जो थे वो सरवाइव कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, दोनों सरवाइव कर सकते हैं। पहली बात क्लियर। क्या जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो नई पॉपुलेशन बन रही है, ये जो नया पॉपुलेशन बना है, ये क्या इसका डायरेक्शन, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ है, डायरेक्शनल इवोल्यूशन हुआ है? नहीं ना, ये रैंडमली इवोल्यूट हो गया है ना, नॉन डायरेक्शनल इवोल्यूशन हुआ है। दूसरी बात क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर सपोज ये भी चला गया होता, ओके, सपोज ये भी चला गया होता, ये दोनों सपोज चले गए, ठीक, ये दोनों चले गए, तो क्या यहाँ पे केवल एक ही टाइप के इंडिविजुअल्स नहीं बचे हैं? अब देखिए यहाँ पे केवल एक ही टाइप के इंडिविजुअल बच गए है ना, ओनली वन टाइप, ओनली वन टाइप। तो क्या यहाँ पे होमोजाइगोसिटी नहीं मेंटेन हुई है? होमोजाइगोसिटी आ गई ना, वेरिएशंस कम हो गए। तो इसलिए बोलते हैं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है या बॉटलनेक इफेक्ट जो होता है, उसमें क्या होता है कि होमोजाइगोसिटी आ जाती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो गई बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में। अब सवाल ये आता है कि इसे बॉटलनेक इफेक्ट ही क्यों बोलते हैं? हाँ, बॉटलनेक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसे बॉटलनेक इफेक्ट ही क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं इसका नाम कुछ और पड़ गया, बॉटलनेक ही क्यों, क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा पहले। ओके, तो सपोज यहाँ पे बॉटलनेक इफेक्ट है, तो साफ बात है हमें एक बॉटल तो बनानी ही पड़ेगी, है ना। बॉटल कैसे बनेगा? ओके, चलिए ये हो गया आपका एक बॉटल। हाँ, थोड़ा डायग्राम के लिए मुझे टॉलरेट कीजिएगा।
इतनी भी अच्छी नहीं है। ओके, तो सपोज ये एक बॉटल है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के मार्बल्स भरे हैं। मार्बल्स को या तो फिर हम एलिल एलिल के फॉर्म में भी ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक कैपिटल ए एलिल है, यहाँ पे एक कैपिटल ए एलिल है, यहाँ पे एक कैपिटल ए एलिल है ना। अब हम डायरेक्टली एलिल के फॉर्म में ले रहे हैं। यहाँ पे एक स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए है। ओके, या तो रुकिए पहले मार्बल्स के फॉर्म में लेते हैं तो आपको थोड़ा वो ज्यादा क्लियर होगा, वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज यहाँ पे एक रेड कलर के मार्बल्स है। ओके, रेड कलर के मार्बल्स है। देन यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के ब्लू कलर्स के मार्बल्स है। ओके, देन यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के मार्बल्स है। ठीक, तो ये एक बॉटल हो गई। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे जो इसका कैप लगा हुआ है, इस कैप को आप हटा दीजिए। कैप रिमूव्ड। अगर आप कैप हटाएंगे तो ये मार्बल्स यहाँ पे गिरना शुरू कर देंगे। मार्बल्स यहाँ से क्या होगा, गिरना शुरू कर देगा, है ना। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कोई 2 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। ओके, लेकिन जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इजी है वैसे, चलिए देखते हैं। तो आपने क्या किया, बॉटल था जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के मार्बल्स थे। आपने क्या किया, उसकी कैप खोल दी और यहाँ पे नीचे वो रख दिया कोई कंटेनर। तो होगा क्या, कुछ मार्बल्स यहाँ पे गिर रहे हैं और यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या हुआ, नीचे आप देख पा रहे होंगे कि ब्लू कलर का एक भी मार्बल नहीं आया। ब्लू कलर के यहाँ पे मार्बल्स थे लेकिन यहाँ पे एक भी मार्बल नहीं आया। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन नोट किया कि अगर इससे हम कोई एक इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन माने और उसके डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल से कोरिलेट करें तो हमें समझ में आएगा कि ऐसे इंडिविजुअल जिसके पास ब्लू कलर के जीन्स थे, ब्लू कलर्स का कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर था या ब्लू कलर्स के इंडिविजुअल ही थे, वो क्या हो गए, यहाँ पे नहीं आए। तो मतलब जो आपका क्या हो गया, जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, वो कम हो गया, है ना। तो डिक्रीज इन जीन या तो फिर एलिल फ्रीक्वेंसी। एम आई क्लियर। दूसरी बात क्या है, हम इसे बोल रहे हैं कि ओके जीन जीरो और एलिल की फ्रीक्वेंसी में कमी आई तो यहाँ पे होमोजाइगोसिटी मेंटेन हो गई, है ना। होमोजाइगोसिटी मेंटेन हो गई, होमोजाइगोसिटी मेंटेन। और हो सकता है कि ये रेड वाला पॉपुलेशन हो, ये जो रेड वाला पॉपुलेशन आया है इसके अंदर डिजीज, कोई डिजीज के कैरेक्टर हो। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, ये इसके साथ पॉपुलेट करेंगे तो एक समय आएगा, धीरे धीरे करते करते इंटरब्रीडिंग के बाद एक समय ऐसा आएगा कि क्या ये रेड कलर का एलिल फिक्स हो जाएगा, है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं लीथल एलिल्स, लीथल एलिल्स कैन बी फिक्स्ड। ये सारी चीजें तो हम देख चुके हैं। सवाल ये है कि इसे बॉटलनेक इफेक्ट क्यों बोला गया, है ना। तो बॉटलनेक जो होता है, किसी चीज को हम बॉटलनेक कब बोलते हैं, जब कोई चीज टाइटली रेगुलेट हो। जब कोई चीज टाइटली रेगुलेट हो, कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी मैकेनिज्म जिसमें बहुत ही ज्यादा टाइटली कंट्रोल है। टाइटली कंट्रोल का मतलब समझ रहे हैं ना, चेक हर जगह पे बहुत ही ज्यादा चेक करके भेजा जा रहा हो कोई चीज को, तो उसे हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे कैसे हुआ कि जब मार्बल्स इसमें से आना शुरू हुए थे, ओके, तो रैंडमली गिरे। तो यहाँ पे होता क्या, सपोज फॉरेस्ट फायर आया था तो यहाँ पे देखिए बॉटलनेक इफेक्ट हो रहा है। बॉटलनेक, जो इंडिविजुअल जो कि पास हो रहे हैं सरवाइव करने के लिए, ये जो हमारी ये सर्वाइविंग पॉपुलेशन है, ये हमारी क्या है, ये सर्वाइविंग पॉपुलेशन है। ओके, और ये जो हमारी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट काम कर रहा है। ये जो है ये हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये हमारी क्या ओरिजिनल पॉपुलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखें
तो ओरिजिनल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ बॉटलनेक इफेक्ट के थ्रू। तो बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, बहुत ही कम इंडिविजुअल ऐसे थे जो कि क्या हो पाए, यहाँ से पास हो पाए और सरवाइव कर पाए। मतलब कि जो इंडिविजुअल्स का जो सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटी थी वो बहुत ही ज्यादा टाइटली कंट्रोल हो रही है ना, बहुत ही ज्यादा टाइटली कंट्रोल हो रही है। मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन थे, ओरिजिनल पॉपुलेशन थे, वो क्या हो जा रहे थे, उनकी डेथ हो जा रही थी। ओके, तो ये जो टाइटली कंट्रोल रेगुलेशन है, इसी की वजह से इसको बोलते हैं हम बॉटलनेक इफेक्ट। क्लियर? आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इसे बॉटलनेक इफेक्ट ही क्यों बोलते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम फाउंडर्स इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।